आइए अब आपको सुनाते हैं मनीष तिवारी क्या रिएक्शन दे रहे हैं इस बजट पर, कांग्रेस पार्टी के नेता। कि जो वित्तीय घाटा है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इस साल भी और अगले वर्ष की जो इन्होंने प्रोजेक्शंस की है 17 से 18 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा। इसका मतलब सरकार मार्केट में जाके पैसा लेगी और निजी क्षेत्र को वो पैसा नहीं मिल पाएगा और इसलिए जो वर्चुअस साइकिल है इकोनॉमी का वो शुरू नहीं हो पाएगा और इसीलिए आप देखते हैं एक्सेसिव रिलायंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। तो बुनियादी बात ये है कि फंडामेंटल्स पे जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो वीक लगती है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी एक बड़ा फंड बनाने की बात की है, कुछ टैक्स में छूट देने की बात की है। 6 लाख करोड़ रुपया अपना अभी बकाया है एमएसएमई सेक्टर का, जहाँ तक सरकार का सवाल है या सरकारी क्षेत्र का सवाल है। तो ये एक सिर्फ घोषणा ही है। एमएसएमई सेक्टर का जो हालात है वो आगे से बहुत खराब है। बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि अब तो खैर कांग्रेस से टीएमसी में चले गए हैं। मनीष तिवारी को आपने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन इस बजट पे। अनेक बजट हैं सर, इस आम बजट को आप किस तरीके से हासिल करा रहे हैं? आम बजट को मैं देख रहा हूँ कि कोशिश रही है कि चुनावी बजट बनाने के चक्कर में पीएमओ ने और हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। पहले लंबा पेश किया आइटम 3 में ही बातें निकली और दूसरी बात ये भी निकला जो मिडिल क्लास को 5% 10% 15% निकल जाएगा सर। ये एक तरफ से तो आप कह सकते हैं बहुत सराहनीय है मिडिल क्लास के, पर दूसरी तरफ से कहूँगा ओवरऑल बजट में आपने औरतों का नंबर, महिलाओं के छोटा सा चेंज, लेकिन 2 स्कीम की वजह से कंफ्यूजन हो। तो तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो माप तोलकर अपनी बात कहते हुए, ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था। अभय जी अब आपके पास आते हुए देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत है जो लोअर मिडिल क्लास को दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट में सरकार ने माना कि 8 लाख तक की जो आमदनी रखते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली वीकर भी हैं उनको राहत तो मिल रही है ना, कि वही टैक्स लाभ है ना जो मतलब आप लोग भी सरकार चलाए, इतने सालों तक चलाएं, आखिरकार 5 से 7 लाख जब नई स्कीम के तहत किया जाता है, क्या ये स्वागत योग्य नहीं है अभय जी? नहीं, और स्वागत करते सरकार का। अगर हम वो देखिए, जैसे आप ये जो न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने डिडक्शंस को बिल्कुल खत्म करने की बात की है। मैं जानना चाहता हूं, जो पुराना ऑप्ट कर रहे थे, अगर 8 लाख रुपए तक की छूट देते और उसके अलावा 80C, 80D, 80TTA, इनमें भी सब में आप अगर लिमिट बढ़ाते ना, 2016-18 के बाद उनको बढ़ाया नहीं गया। आपने टैक्स सेविंग में 1.5 लाख रुपए तक करके रखा है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस में 25,000 रुपए करके रखा है, आपने 10,000 रुपए की, आप आश्चर्य होता है अगर सीनियर सिटीजन भी अपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए से ऊपर होते हैं तो वो टैक्स की लायबिलिटी उन पर आती। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें ये राहत प्रदान करनी चाहिए थी, और सिर्फ यही बजट का हिस्सा नहीं है, जो समूचे बजट को अगर आप ठीक है, उसी पर अगला प्रश्न है मेरा, जल्दी से करते हैं क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को लेकर लगातार आपसे भी बातचीत हो रही थी। एमएसएमई सेक्टर में एक बड़ा प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है कि अगर एमएसएमई फेल हो जाए तो 95% जो सरकार है वो उनका पैसा वापस कर देगी। क्या जो हम फेलियर्स देख रहे थे कई एमएसएमई में, उसमें ये राहत का एक ऑप्शन नहीं है? माइक्रो जो कंपनीज हैं उसकी बात आप हमेशा कर रहे थे, माइक्रो व्यापार को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान को लेकर जो स्किल सेट्स वाले लोग एमपी थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ रहे, कोई भी सरकार थी, हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे। हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने, अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूंकि पहले से तय था ये कार्यक्रम, तब करेंगे, कैसे छोड़ दें, क्योंकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम हुआ है, और तय था मेरा पहले से। तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले इनको झोली तो मिलेगा क्या? बिहार का झोली आपको जाएगा? हमको नहीं पता है अभी, वो तो मालूम ही हो जाएगा। जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे, लेकिन अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं। कुछ उम्मीदें हैं, समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लेंगे तो उसी समय न कोई कुछ कहीं से शंख चुनकर। बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं? अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं, कहाँ गए? सिद्धार्थ तो है,
अरे सुनिए, आइए ना। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना। हम लोग तो मीटिंग में मन जाके में गए। किए। अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है, जो बताया है, एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। अभी सुन रहे होंगे हम। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने बजट सुना ही नहीं। बहरहाल क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है उस पर हम जाएंगे बाद में। जानने के बाद वो क्या कहते हैं उस पर भी नजर हमारी रहेगी। तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, जो प्रश्न मैंने आपसे पहले किया था, अब एक विश्वकर्मा कौशल सम्मान प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किया जा रहा है, जिसमें अलग स्किल सेट के पूरे इसमें एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें लगभग 60 ऐसे अलग अलग, जिसमें चाहे वो आचारी थाचर है, अलग अलग जगहों के हैं, असला है, बघेल है, बग्गा है, बोस है, बोगारा है, चारी है, चौधरी है, कन्नलन है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग, गुज्जर है, गिल है, उन सबको शामिल किया गया है, दास है, जिनको फायदा सरकार देगी। स्किल सेट है, उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। क्या है इस पर आपका, क्या आपको नहीं लगता कि एमएसएमई में भी 95% लौटाना अगर आप फेलियर हैं तो, और ये जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, ये फायदा है लोगों के लिए? अंजना जी, राहुल बजाज साहब कहा करते थे कि मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स। सिर्फ वादे कर देने से कोई चमत्कार नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी स्कीम्स आप उठाकर देख लीजिए, पहले घोषणा की इन्होंने, एमएसएमई का तो ये हाल है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि कोविड के क्राइसिस के समय आपने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी कि 3-3.5 लाख करोड़ रुपए हम उन लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 40% तक भी आपने अचीव नहीं किया और 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। वो तो खैर उसका कारण नोटबंदी भी था कि वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुए। मिंट स्ट्रीट मेमो की 13th रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें इस बात का वो जिक्र करते हैं कि गलत तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और नोटबंदी से सबसे बड़ा नुकसान उसको हुआ, जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग में 45%, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% और एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन था। ऐसी कई स्कीम्स देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि पूरे बजट में एक अच्छी चीज लगी आपको कोई? मतलब शशि थरूर ने निकल के कहा कि उनको डिजिटल लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है वो उनको अच्छा लगा। कुछ एक चीज जो आपको अच्छी लगी हो? अब मैं कई वर्षों से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं, इन्हीं की तरफ मुखातिब होता हूँ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक मैं 2 गुनी कर दूंगा। एनएसएसओ ने बताया 27 रुपए रह गई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बात आ रही है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, ये देखना चाहिए। बजट का डॉक्यूमेंट उठाइए आप। ठीक है, एक छोटा सा जवाब वो 1 मिनट, वो 500 करोड़ के प्रोविजन, 500 करोड़ के प्रोविजन में नील एक्सपेंडिचर, नील, एक पैसा खर्च नहीं। 1 मिनट, आप ये बताइए कि हमने 2014 का भी देखा, 24,000 करोड़ का, आज हमने 1,25,000 करोड़ का पिछला बजट भी देखा। लेकिन अभी आपने एक बात कही, मुझे इस बात को अजीब लगा कि ये सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नहीं जा रहा? मुझे ये बताओ, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लोगों को नहीं दिया जा रहा? उसमें 66% इजाफा किया गया। हाँ, 66% बढ़ा गया। तो आप ये बताओ, क्या जो है गैस सिलेंडर गरीबों के घर में नहीं गए, वो कहाँ जा रहा है? कम से कम हमें खुली आंखों से और कान खोल के हर बात को समझना।